Good morning, students. Today we will start business study of class 12th. So we will start our unit 9, that is financial management. So let's talk about what is financial management. We can say it financial decision or financial planning. So let's discuss it. Here we have mentioned one line, that is business minus financial management is failure. यानी कि अगर बिजनेस में से हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही हटा दें, माइनस कर दें, तो हमारा बिजनेस क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा. जानते हैं कैसे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट और वी कैन से फाइनेंशियल डिसीजन और फाइनेंशियल प्लानिंग. मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम समझते हैं कि हमें पता है कि हर एक बिजनेस का क्या होता है आपका इसमें मोटो. हर एक बिजनेस ये माइंड में सेट करके चलता है कि उसको प्रॉफिट अर्न करना है. इसके लिए क्या है, उसको अपने वो करता है कि उसको क्या करना पड़ेगा? सेल करनी पड़ेगी, गुड्स सेल करनी पड़ेगी या फिर सर्विस देनी पड़ेगी. उसी की वजह से उसको प्रॉफिट होगा. अब पहले उसको क्या करना पड़ेगा? कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे उस बिजनेस के अंदर, ताकि वहां से वो प्रोडक्ट अगर अपना बनाना चाह रहा है तो प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको उसमें क्या क्या चीजें उसको चाहिएंगी, रॉ मटेरियल, तो उसके लिए कुछ फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ पैसे की रिक्वायरमेंट होती है. और आपके पास में पैसे तो आ गए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि उन पैसों को यूज कैसे करना है, कहाँ लगाना है, कितना लगाना है, किस अमाउंट में लगाना है. तो इसका मतलब कि अगर आपको वो मैनेज करना ही नहीं आया अपना पैसा, तो आप क्या करोगे? अच्छा बिजनेस यानी कि बिजनेस आपका कभी भी रन नहीं कर सकता है. सो इसीलिए बोला गया है कि अगर बिजनेस में से फाइनेंस मैनेजमेंट ही हम घटा दें, माइनस मैनेजमेंट आपको करना ही नहीं आया, मैनेजमेंट आप कर ही नहीं पाए उस पैसे को, तो इसका मतलब आपका बिजनेस क्या है? फेल है. सो अभी हम स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं. The major goal of any business concern is to make profit for its owner by selling goods or service. यानी कि इसके ओनर चाहते हैं कि उसको बिजनेस से क्या है? प्रॉफिट उनको हो. उनका मेन गोल होता है प्रॉफिट बने उनको. किसके द्वारा? या तो वो गुड्स देंगे या फिर सर्विसेज देंगे. सो इस गोल तक पहुंचने के लिए उनको फाइनेंस की जरूरत होती है. आगे हम कह सकते हैं कि फाइनेंस क्या है? आपका किसी भी बिजनेस का सोल है, उसकी आत्मा है. बिना आत्मा के शरीर कुछ नहीं कर सकता. ऐसे बिना ही फाइनेंस के कोई भी बिजनेस नहीं चल सकता है. सो अब जब भी हमारे पास में एक बात आती है मनी की, मैनेजमेंट की, मनी के बारे में, फाइनेंस के बारे में, तो डेफिनेटली पहले में आते हैं कि उसको मैनेज कैसे करेंगे. प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत जरूरी है फाइनेंस के लिए. सो हमारे पास में यहाँ पे 3 क्वेश्चन अराइज होते हैं. वो कौन कौन से हैं कि हाउ मच फाइनेंस विल बी रिक्वायर्ड, हमें कितने पैसे की जरूरत अपने बिजनेस के लिए. सेकेंडली, डिफरेंट बिजनेस एक्टिविटी के लिए कितने पैसे की जरूरत है. सेकेंडली, हाउ मच इट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, और हमें ये कैसे मिलेंगे, हम कैसे निकालेंगे इनको डिफरेंट सोर्सेज से. यानी कि अब जरूरी नहीं कि सारा पैसा हमारे पास खुद के पास ही हो. हम लोग पब्लिक से भी कुछ पैसे लेते हैं, कुछ हम लोग उधार लेते हैं, कहीं कहीं से लोन लेते हैं, कहीं से क्रेडिट पे लेते हैं. तो हमें कैसे उसको मैनेज कैसे करेंगे, ऑब्टेन कहाँ से लेकर के आएंगे, हमारे सोर्सेज कौन से होंगे उस पैसे को लेके आने के. एंड थर्ड जो का सबसे इंपॉर्टेंट है, how will be the profit earned from different business activities from the distribution. So third one is कि जो प्रॉफिट हमें अर्न हुआ है बिजनेस की डिफरेंट एक्टिविटी से, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. वो सब चीजें ही हमारे पास में क्या है, वो उन सब के आंसर हमें कहाँ से मिलेंगे? फाइनेंशियल मैनेजमेंट से मिलेंगे. अगर अदर शब्दों में हम कहें, कुछ अदर वर्ड्स में बोलें, तो इट कैन बी सेड दैट अंडर फाइनेंशियल मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल नीड फॉर फाइनेंस इज estimated and then different source of obtaining finance and equitism are determined and finally arrangement are made for the distribution of profit. यानी कि हमें सबसे पहले ये देखें तो हमें पहले देखना पड़ता है कि हमारे पास में फाइनेंस आएगा कहाँ से, कितना हमें जरूरत पड़ेगी, कहाँ से आएगा, और फिर उससे जो प्रॉफिट बनेगा उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किस तरीके से हम उसको मैनेज करेंगे. यही हमारी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. सो एक डेफिनेशन देखते हैं हम लोग J.L. Massey की. Financial management is the operational activity of a business that is responsible for obtaining and effectively utilization of funds necessary for efficient operations. तो आपका इसमें क्या है, ये आपका इसमें क्या एक ऑपरेशनल एक्टिविटी है जो कि क्या करती है, फाइनेंस को मैनेज करती है, ऑब्टेन करती है और इफेक्टिवली उसको यूटिलाइज करती है. जितने भी आपका इसमें क्या है, आपकी जो फाइनेंस के रिगार्डिंग नेसेसरी जितने भी ऑपरेशन है उनको देखते हैं. अब हम बात करते हैं रोल क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का. फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम क्या करेंगे, कैसे क्या रोल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, क्यों जरूरत है उसमें. तो सबसे पहले में देखते हैं
कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे पास में क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है किसी बिजनेस के लिए, क्योंकि अगर बिजनेस में फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही नहीं है आपकी, तो यानी कि आपको पता ही नहीं है आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, कहाँ चल रहा है, कहाँ आपने पैसा लगाया, कहाँ से रिकवरी करोगे, कैसे क्या हो रहा है, तो आपका इसमें क्या आप मैनेज नहीं कर पाओगे। सो आपको हमें पता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम कहाँ से देखते हैं किसी बिजनेस की, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से देखते हैं, बैलेंस शीट से देखते हैं। बैलेंस शीट में पता चलती है हमारे पास में कितनी हमारी एसेट्स हैं और कितनी हमारी लाइबिलिटी हैं। एसेट्स में भी कौन से हमारी फिक्स एसेट्स हैं, कौन से हमारी करंट है, लाइबिलिटी में भी कौन सी हमारे पास में लॉन्ग टर्म की है, कौन से शॉर्ट टर्म की है, तो वो सब चीजें हमें मेंशन देखनी पड़ती हैं। सो आज हम देखते हैं, हम डिटरमाइन करते हैं हमारी फिक्स एसेट्स क्या क्या है। अब हम ये देखेंगे कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही हमें पता चलता है कि हम देखेंगे कि हमारे बिजनेस के अंदर फिक्स एसेट्स कौन कौन सी हैं, यानी कि हमारे बिजनेस में हमारे पास में लॉन्ग लास्टिंग हमारे बिजनेस तक टिल तक जो बने रहने वाली हैं वो कौन सी हैं। जैसे कि आपके पास में मशीनरी वगैरह होती है हमारी, वो हम अपनी फिक्स एसेट्स के अंदर मार के चलते हैं कि वो हमारे पास में जब तक बिजनेस है तब तक हमें जरूरत पड़ेगी, वो हमारी लॉन्ग लास्टिंग होती है। तो जो उसकी बिल्डिंग है, जो वहां आपका उसमें एरिया है आपका उसमें, वो सारी आपकी क्या होती है, फिक्स एसेट्स के अंदर आती हैं। तो अंडर द फाइनेंशियल मैनेजमेंट टोटल इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स एंड एवरी सेपरेट फिक्स एसेट डिटरमाइंस में हम क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं हमारी फिक्स एसेट कौन सी है आपके पास में, उसमें हम जितना पैसा लगाते हैं हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट बन जाती है। जैसे कि उसने किसी कंपनी के पास में 500 करोड़ रुपए, उसने 500 करोड़ आपके पास में क्या कर दिया, सारे इन्वेस्ट कर दिए हैं टोटल आपके पास में फिक्स एसेट में, तो उसकी इंक्रीज होगी है ₹500 से फिक्स एसेट्स। आगे हम देखते हैं करंट एसेट्स, डिटर्मिनेशन ऑफ करंट एसेट्स। इसमें हम देखते हैं आपके पास में कि डे टू डे जो आपके पास में नीड होने वाली है मनी की, वो आप कहाँ से फुलफिल करने वाले हो, वो कहाँ से आप निकालोगे, तो वो आती है आपके करंट एसेट्स के अंदर। कि कुछ पैसा आपका जो करंट के अंदर कैश इन बैलेंस आपका उसमें कैश बैलेंस कुछ पड़ा है, बैंक बैलेंस आपका उसमें कैश इन हैंड है, बैंक बैलेंस है, या कोई छोटी मोटी आपके उसमें इन्वेस्टमेंट है आपकी जिसको आप कभी भी इनकैश करवा सकते हो, तो वो आपकी सारी करंट एसेट्स होती हैं। अगर आपने उसमें कुछ लगा रखा है तो वो हमारे पास में क्या हो गया कि डे टू डे एक्टिविटीज की हमारे पास में अगर हमें फुलफिल करना है रिक्वायरमेंट, तो हमारे पास में करंट एसेट्स से निकलती हैं। सो टोटल इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स एवरी सेपरेट एसेट्स इज डिटरमाइन। इसमें भी हम लोग हर एक सेपरेट एसेट्स को डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ आपका उसमें बैंक में पैसा पड़ा है, कहाँ कैश में पड़ा है, कहाँ छोटे मोटे अपने एसेट्स में लगा रखा है जिनको आप इन कैश कभी भी कन्वर्ट कर सकते हो। सो ये हमारे पास में डिटरमाइन करवाता है कितना पैसा हमारे पास में फिक्स में है और कितना हमारे पास में एसेट्स आपका करंट एसेट्स के अंदर है। आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस। आपको ये देखते हो कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस आपका कितना है और शॉर्ट टर्म फाइनेंस कितना है आपके पास में। लॉन्ग टर्म के लिए अपने पास में कितना पैसा लगा रखा, शॉर्ट टर्म के अंदर पास में कितना पैसा आपका पड़ा है, तो वो हम देखते हैं। अंडर मैनेजमेंट ए प्रपोर्शन ऑफ बोथ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज इट डिटरमाइंस, में दोनों ही फाइनेंशियल रिसोर्सेज को देखते हैं। आगे प्रोवाइड करता है हमें बिजनेस को लॉन्ग टाइम के लिए आपस में, लॉन्ग टर्म के लिए, और शॉर्ट टर्म आपस में जिसको आप क्विकली पेमेंट्स करने के लिए रखते हो वो आपका शॉर्ट टर्म के अंदर हो गया। सो ये हमारे पास में आते हैं लॉन्ग टर्म आपका इसमें फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस आपका। आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रपोर्शन ऑफ वेरियस रिसोर्सेज इन लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अब हम देखते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर भी हमने कौन कौन से प्रपोर्शन में रखा है पैसा, यानी कि कितना हमने अपनी इक्विटी शेयर्स में डाला है, कितना हमारा प्रेफरेंस शेयर में है, कितना हमारा डिबेंचर के अंदर, कितना डिविडेंड के अंदर आपका इसमें, तो कितना हमारा लॉन्ग टर्म लोन के अंदर। तो ये हमारा प्रपोर्शन कर लिया हमने। लॉन्ग टर्म फाइनेंस को भी आगे हमने डिटरमाइन कर लिया कहाँ कहाँ हम किस टर्म में डालने वाला है, कितना कितना पोर्शन कहाँ कहाँ रखने वाले हैं, ताकि इन केस हमें जरूरत पड़े तो हम किस चीज को पहले छेड़ेंगे, क्या चीज हमें बाद में करें, और हर एक का अपना मेरिट और डीमेरिट होता है। आगे हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ वेरियस आइटम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब प्रॉफिट एंड लॉस की जो वेरियस आइटम है उनको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो भी हमें फाइनेंस मैनेजमेंट से पता चलता है। जैसे कि वेरियस आइटम हमारे पास में आ सकते हैं जो कि प्रॉफिट एंड लॉस को इन्फ्लुएंस करती है, इफेक्ट करती है। वो कौन कौन सी आपके पास में है, जैसे कि इंटरेस्ट रिलेटेड टू, अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है आपके पास में, डेप्ट पे है, कुछ आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है किसी मशीनरी के ऊपर आपके पास में, या डिस्काउंट आपके पास में रिलेटेड कोई पोजीशन है आपके पास में लिक्विडिटी की, लिक्विडिटी आपके पास में गुड्स की, डिस्काउंट कैन बी अर्न बाय मेकिंग टाइमली आपके पास में पेमेंट। तो यानी कि ये सब चीजें हैं, इनसे हम कैसे मैनेज करेंगे, इनको कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो सब चीजें हमें क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट से ही समझ में आती हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमें बताता है कि कहाँ पर हमारे पास में कितना पैसा हमारे पास में लिक्विडिटी के अंदर है और कहाँ पे आपके पास में अपने एसेट्स के अंदर लगा रखा है।